दोस्तों, जो रूटीन हम फॉलो करते हैं, जो हम अपने आप को, घर को, मन को खुश करने के लिए जो भी करते हैं, वो कहीं न कहीं हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने घर से सीखते हैं, अपने मायके से, पेरेंट्स से देख के सीखते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो वही सब चीज़ें हम खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। डेली रूटीन में हम कुछ अलग तो नहीं करते हैं, वही बेसिक से रूल अगर हम फॉलो कर लेते हैं जिसमें हमारी कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति झलकती है और सदियों से हमने जो अपनी दादी, नानी और मम्मी से देखा और सीखा है। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ में कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल से देखेंगे और करेंगे तो वो चीज़ें करके एक अलग से ही मन को और घर को खुशी मिलती है और इससे हमारा घर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मनीषा, वेलकम बैक। तो लेके आई हूं एक नया व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो डेली अपनी लाइफ में करना चाहिए, कौन सी छोटी छोटी नियम है जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने घर को, फैमिली को और घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खुशनुमा बना रहता है और उससे ना घर में एक पॉजिटिविटी भी आती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है हमारे घर का आंगन, जो घर के बाहर का हिस्सा होता है। आजकल की लाइफ में हम फ्लैट में रहने लगे हैं, लेकिन जब आप सोचेंगे कि जब हम बचपन में अपने गांव जाते थे या नानी के यहाँ या अपनी दादी के यहाँ जाते थे तो बड़ा सा आंगन होता था और सुबह उठते ही आंगन में सफाई की जाती थी, पानी से धोया जाता था। लेकिन वो सब फैसिलिटी तो हमारे टाइम पर अब नहीं है। लेकिन जो भी आपका छोटा सा फ्लैट है या घर है तो सामने आपका जो भी एरिया है या जगह है वहाँ पर सुबह सुबह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना चाहिए। सोसाइटी में देखिए कितना भी ये सब फैसिलिटी होती है कि जो बाहर का एरिया होता है उसे साफ़ करने के लिए अलग से हेल्पर आते हैं। लेकिन फिर भी सुबह के टाइम जब हम पूजा करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं तो साफ़ सफाई करने से पहले बाहर का एरिया हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको खुद को और घर को ऐसा करने से एक अलग सा ही सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। बाहर की सफाई करने के बाद अंदर की सफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखा है, घर को एकदम अच्छा रखेंगे लेकिन बाहर का एरिया एकदम गंदा रहता है। कुछ लोगों का बाहर का एरिया एकदम साफ़ रखते हैं लेकिन अंदर घुस जाओ तो बिल्कुल गंदा रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घर हमें अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ सुथरा रखना है। वैसे तो हम डेली ये सब चीज़ें करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो डेली में होता है। लेकिन जब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शनिवार के दिन पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, जो भी घर की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। देखिए, नमक एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल है, जो भी घर के कीड़े मकोड़े होते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं और नमक डालने से अच्छे से घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। सुबह घर की साफ़ सफाई हो जाने के बाद मैं डेली पूजा करती हूँ। मंदिर में दिया जलाना, एक दिया तुलसी जी के पास रखना, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, इतना सब करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मैं डेली पाठ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे जितने मंत्र आते हैं वो सब मैं डेली पढ़ती हूँ और उसे बोल बोल के पढ़ती हूँ जिससे घर के बाकी मेंबर्स को भी वो सुनाई पड़े। वो डेली पूजा करें या ना करें, लेकिन डेली मंत्र सुनने से ही कुछ दिन बाद उन्हें भी मंत्र याद हो जाता है। सुनने से ही घर का वातावरण और हमारा मन दोनों पॉजिटिव रहता है और घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है। देखिए, ये व्लॉग जो है मैंने संडे को शूट किया था, तो उस दिन मेरे बेटे की छुट्टी थी, विहान घर में ही था। तो कभी कभी ना वो भी मेरे पास आकर के बैठता है, देखता है कि मम्मा कैसे पूजा करती हैं। वो बोलता है कि मम्मा मुझे भी दिया जलाना है, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ कि बेटा अभी छोटे हो। तो वो भी कुछ कुछ करता है, जैसे फूल चढ़ाना। तो ये सब चीज़ें ना बच्चे बड़ों को देख करके ही सीखते हैं। अगर बच्चे ना बचपन से इन सब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में आगे चल कर के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमने खुद अपनी मम्मी से और पेरेंट्स से देख करके सीखा है।
घर छोटा हो या बड़ा, सभी के घर में आजकल छोटे बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन्हें कभी भी सूखने मत दीजिए, उनकी हमेशा केयर करिए, टाइम टाइम से पानी और खाद डालिए। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, घर में भी एक पॉजिटिविटी आती है, घर का माहौल चेंज हो जाता है और ग्रीनरी को देख करके एक अलग ही सुकून और सेटिस्फैक्शन मिलता है। इससे हमारा घर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है। किचन हमारे घर की आत्मा जैसी है। किचन हमारे घर का मेन हिस्सा होता है। किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। किचन में हमें टाइम से जो भी हमारे घर के मेंबर्स हैं उन्हें खाना नाश्ता मिल जाना चाहिए, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बन जाने के बाद हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खाना या नाश्ता बन जाने के बाद हमें तुरंत किचन साफ़ कर देना चाहिए। जूठन किचन में नहीं पड़ा होना चाहिए। खाने के बर्तन तुरंत धो देना चाहिए। सिंक गंदे बर्तनों से भरा नहीं होना चाहिए। काउंटर टॉप गंदा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को साथ ही साथ करते जाना चाहिए। ये सब चीज़ें भी हम बचपन से ही देखते हैं और सीखते हैं, जो आगे चल कर के हमें काम आती है। जैसे मेरी माँ बहुत ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो डेली लाइफ में सभी चीज़ें बिल्कुल टाइम से और पंक्चुअलिटी से करती थी। वही सब चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आ जाती हैं। जैसा कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं सारे काम टाइम पर करती हूँ। खाना बनाने के बाद तुरंत किचन को साफ़ कर देती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद तुरंत बर्तन धो देती हूँ। जब बर्तन सूख जाते हैं तो उसको उसकी जगह पर लगा देती हूँ। तो मैं इसी तरह से काम करना पसंद करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी मम्मी भी करती थी और यही सब चीज़ें मैंने भी बचपन से देखा और सीखा है। कितना भी हम आलस कर लें कि अभी नहीं करेंगे, लेकिन मन नहीं मानता है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती हैं कि टाइम पर सब काम करना है। कहीं ना कहीं आगे चलकर ये सब आदतें हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे घर के काम भी हो जाते हैं और घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हैप्पी बना रहता है। देखिए, रूल रेगुलेशन नाम की जो चीज़ें होती हैं वो सुनने में तो अजीब सी लगती हैं, बर्डन सा लगता है कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से कौन चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ें हमें सही लगने लगती हैं। जैसे कि बचपन में मेरी मम्मी, भले ही हमारा छोटा सा 2 कमरे का घर था, हम 3 भाई बहन एक ही छोटे से कमरे में रहते थे, लेकिन हर चीज़ को टाइम से करना, परफेक्ट तरीके से करना, चीज़ों को सही जगह पर रखना, ये सब बचपन से ही मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है। उसी तरह से अब मैं भी अपनी लाइफ में, अब चाहे कितना भी मैं तकलीफ़ में रहूं, मन करे या ना करे, मैं उस काम को टाइम पर ही करने की कोशिश करती हूं। हाँ, तबीयत ख़राब होती है तो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसे जल्दी आलस नहीं करती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद ही ना मन को एक अलग सा सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलता है। काम पड़ा रहता है ना तो मन में भी एक टेंशन बनी रहती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे ये सब करते हुए देखते हैं तो वो भी चीज़ों को सही जगह पर टाइम पर करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इस तरह से रूल रेगुलेशन से चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम ज़रूर आती हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी हमको देख करके ये सब सीखते हैं और आगे चलकर उनके लिए भी ये अच्छा साबित होता है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े सूख जाने के बाद मैं उसे तुरंत का तुरंत फोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ। अगर कपड़े घर में फैले रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, तो देखने में तो अच्छा नहीं लगता है, घर का लुक भी अच्छा नहीं दिखता है और साथ ही साथ मन भी परेशान रहता है कि कितना काम पड़ा हुआ है, घर कितना फैला हुआ है। घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कभी भी जो आपका वॉशरूम है उसका दरवाज़ा खुला नहीं रखना चाहिए, ना ही खुला छोड़ना चाहिए। जब भी आप ऐसा देखें तो उसे तुरंत बंद करें। इसी तरह से हमारे घर में जो खिड़की दरवाजे हैं उसे भी थोड़ी देर के लिए खुला रखना चाहिए, सारा दिन बंद करके नहीं रखना चाहिए। बंद करके रखने से घर में अजीब सी स्मेल आने लगती है जो कि घर का माहौल ख़राब करती है। थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे खुला रखें, जिससे कि बाहर की रोशनी आती रहे, हवा आती रहे, इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है।
इसी तरह से शाम की पूजा भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। शाम की दिया बाती कर लेने के बाद घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है और मन भी प्रसन्न रहता है। शाम की एक दिया मैं मंदिर में जलाती हूँ और एक दिया बाहर तुलसी जी के पास रखती हूँ। साथ ही पूरे घर में धूप दिखाती हूँ। इससे पूरे घर में एक अलग वातावरण रहता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इस तरह से करने से हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। हो सकता है बच्चे उस टाइम पर रिएक्ट ना करें, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और आगे जाकर वो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डेली लाइफ अपनी डेली रूटीन में इस तरह से कामों को करेंगे, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, इन छोटे छोटे नियमों को फॉलो करेंगे, तो 100% आपका घर और मन दोनों प्रसन्न रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलूँगी। थैंक यू, बाय।